प्रोसीडिंग विद टुडेज क्लास, आप लोगों का जो डाउट है पहले मैं वहां पर जाता हूँ। आपका जो डाउट है बेसिकली वो है सेट बिल्डर फॉर्म से, किससे रिलेटेड है? सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी पर बेस्ड जो आप लोगों ने डाउट बताया वो क्वेश्चन नंबर 4, वो इसी पर बेस्ड है हमारा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, मैंने आपको बताया था सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है? 2। कितने मेथड है? 2। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको मैं एसबीएफ लिख रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो बात की जा रही है, सेट जिस भी चीज का है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हो। तो मैंने आपको ये भी बताया था रोस्टर फॉर्म को और क्या कहते हैं? लिस्टिंग मेथड। इसको और क्या कहते हैं हम? लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड का मतलब कि जो भी एलिमेंट्स उसमें होते हैं वो सभी लिस्ट आउट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सेट ऑफ वोवल्स, तो आप क्या लिखोगे? सेट ऑफ वोवल्स का मतलब कौन कौन से वोवल्स, जो कौन कौन से वोवल्स हैं वो आपका रोस्टर फॉर्म, यानी कि वो एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहे हो आप, वो एलिमेंट क्या कर रहे हो? स्पेसिफाई कर रहे हो कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। ए ई आई ओ यू, सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये किसी ना किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी क्या है? वो सेट बिल्डर फॉर्म कि भैया ये है क्या। मैंने कहा ए ई आई ओ यू, आपने पूछा सर ये क्या है ए ई आई ओ यू, और क्यों नहीं लिखे? मैंने कहा भाई ये सारे जो है एक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। आपने कहा सर कौन सी प्रॉपर्टी? बस वो प्रॉपर्टी जो वही सेट बिल्डर। और मैंने ये भी बताया था जितने भी एलिमेंट्स होता है उसको हम किससे रिलेट करते हैं? एक्स से। और ये ब्रेसिस होता है, ये सिंबल किसका होता है? सेट का। ये किसका सिंबल होता है? सेट को जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, आपने कैसे लिखोगे कि जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो गए आपके एक्स, सच दैट, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? कॉलन। और मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होता है? सच दैट। भाई इसमें जो ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट एक्स है वो है क्या? सच दैट एक्स, ये जो एलिमेंट एक्स है ये सारे एक्स है। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? इज अ सेट ऑफ वोवल्स, कि इसमें जो भी एलिमेंट एक्स है वो क्या है? वो वोवल्स का सेट है, वो वोवल्स का सेट है। अब बताओ समझ में आया कि जो एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसको जब आप स्पेसिफाई करते हो तो वो क्या बन जाता है? आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो एलिमेंट्स होते हैं जब उनको स्पेसिफाई करते हो वो बन जाता है रोस्टर। वो क्या बन जाता है? रोस्टर फॉर्म। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते। क्लियर है यहां तक? चले आगे, ठीक है, आगे आ जाओ जी। 4 है, इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर, राइट। अब फर्स्ट पार्ट देखो क्या आपका, आप अपनी पीडीएफ वगैरह जो आपको दी हुई है वो निकाल। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? 3 6 9 12, 3 6 9 12। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वो कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करना, ठीक है। 3 6 9 12, 3 6 9 12, यहां तक क्लियर हो गया। पेज नंबर 5 है पीडीएफ का, पेज नंबर क्या है? 5, ठीक है। पेज नंबर 5, इसका बुक है वो बुक निकालो, अदरवाइज जो मैंने पीडीएफ दी अगर बुक नहीं ली है वो पीडीएफ सामने रखो। हाँ जी। अब पहले हमें क्या फाइंड करना होता है? जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि भैया ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है सब। तो मैंने ये देखा, मैं इसको लिख सकता हूं 3 into 1, बोलो यस और नो। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3 into 2। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3 into 3। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3 into 4। तो 3 into समथिंग। तो मैंने कहा भैया ये जो सेट है, मान लेते हैं ये सेट ए, तो ये क्या हो गया? इसमें जो भी एलिमेंट x है सच दैट वो क्या है? x इज इक्वल टू 3n। क्वेश्चन आता है n क्या है? n जो है आपका, कैन आई से दैट n जो है आपका वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, दैट इज n बिलोंग्स टू। अब ये नेचुरल नंबर है? नहीं। नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा? बोल्ड लेटर या डार्शियन। ये एक सिंपल सेट n है। नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा? इस तरह से, इस तरह से। बोलो, क्लियर हो गया? ठीक है। सेकंड पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट देखो क्या है आपका? पार्ट 2 है आपका
2 4 8 16 32 पार्ट 2 सेट बी इज इक्वल टू 2 4 8 16 और 32। सबसे पहला काम क्या होगा, अगेन मुझे क्या देखना होगा कि भैया यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो कॉमन प्रॉपर्टी ये दिखाई दे रही है कि ये तो है 2 रेज़ टू पावर 1, ये है 2 रेज़ टू पावर 2, ये है 2 रेज़ टू पावर 3, ये है 2 रेज़ टू पावर 4, ये है 2 रेज़ टू पावर 5। अब जो मुझे फॉर्म दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो सेट बी है इसमें जो एलिमेंट x है वो क्या है, वो x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर है, वो x is equal to 2 raised to power n, where n is what, where n is greater than 0 and less than 6। अब क्या नहीं से दैट 0 6 के बीच में जो नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, है ना। 0 से बड़ा, अगर 0 के इक्वल होता फिर नहीं कहता, 0 से बड़ा, यहाँ भी 0 से बड़ा था, सिंपल सी बात है। n है क्या, n है यहाँ पर अगेन नेचुरल नंबर। और बताओ कौन सा बात पूछा, 4 और 6 मान लेते हैं ये आपका, अगेन इसको मैं सेट ए ले लेता हूं। पार्ट 4 क्या आपका 2 4 6 डॉट 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 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अच्छा 2 को क्या लिखोगे, 2 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 1, 4 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो क्या नहीं से दैट भैया ये तो सारे मल्टीपल ऑफ 2 है, और मल्टीपल ऑफ 2 सारे के सारे पॉजिटिव भी है। तो क्या नहीं से दैट यहाँ पर जो सेट ए है वो क्या है, x such that x is a positive multiple of 2, x such that x is a positive multiple of 2। बोलोगे, क्लियर हुआ, हो सकता हूं मैं। और कौन सा कहा आपने, फिफ्थ वन। पार्ट फिफ्थ देखो क्या आपका, पार्ट फिफ्थ इज से इसको सेट बी ले लेते हैं, ये आपका 1 4 9 अप टू 100, 1 4 9 अप टू 100। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ 1, अरे तो हम कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या है जो सब में एक जैसा हो। तो 1 को मैं ले सकता हूँ 1 स्क्वायर, 4 को मैं ले सकता हूँ 2 स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर, और सो ऑन करते हुए ये हो गया 10 स्क्वायर। ये क्या हो गया, 10 स्क्वायर हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इसका मतलब जो सेट बी है वो एक एलिमेंट x है, वो क्या है, एलिमेंट x, वेयर x रिप्रेजेंट व्हाट, x represent square of first 10 natural number, x represent square of first 10 natural number। हो गया क्लियर। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि जो सेट में एलिमेंट है उनके बीच में वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है जिसकी वजह से वो उस सेट का हिस्सा है, वो प्रॉपर्टी को मेंशन करना होगा। और एलिमेंट में लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, रोस्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 देखो, क्वेश्चन के साथ साथ मैं कंसेप्ट आपको बताता हूं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, नल सेट की। किसकी बात हो रही है, नल सेट की। तो यही आपका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि नल सेट क्या होता है, या वॉइड सेट क्या होता है, या एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन की। नल सेट को लिखा कैसे जाता है, नल सेट को लिखा जाता है या तो इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं फाई। फाई का मतलब मैथमेटिकली जीरो। अगर आपने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि सेट कैसा है, खाली है। खाली का मतलब समझते हैं ना, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। या इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो आपका आंसर हो गया गलत। क्यों हो गया गलत, वो मैं आगे बताऊं। या तो ऐसे या ऐसे,
इसके अंदर इसको नहीं डालना। जब ये चीज अंदर चली जाती है वो एक एलिमेंट बन जाती है, फिर वो सेट नहीं रहता। तो नल सेट की रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई। या तो आप इसको ऐसे लिखोगे या आप इसको ऐसे लिखोगे। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है। नल सेट का मतलब हैविंग जीरो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट है ही नहीं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताओ सेट ऑफ हैविंग सेट ऑफ हैविंग 5 प्राइम नंबर, सेट ऑफ हैविंग या फिर एक ही लिख देते हैं, सेट ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन 2, सेट ऑफ अ इवन प्राइम नंबर लेस देन 2, सेट ऑफ अ इवन प्राइम नंबर लेस देन 2। कोई नहीं आएगा ना इसमें, इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा। इकलौता तो प्राइम नंबर होता है वो भी 2 होता है। इवन प्राइम नंबर लेस देन 2, कल तो 2 से नीचे जो प्राइम नंबर है आप वो भी कह रहे हो इवन। क्या कह रहे हो? इवन। पॉसिबल है? नहीं, नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो गया? आपका हो गया सर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। या मैंने आपको कहा कि भैया एक सेट लिखो जिसमें जो एक्स एलिमेंट है उस सेट का वो 5 से बड़ा है और 5 से तो क्या है? बड़ा है। 5 से क्या है? बड़ा है। और 10 से क्या है? छोटा है। 5 से बड़ा, 10 से छोटा है। ये चीज पॉसिबल है? पॉसिबल है ना। 5 से बड़ा है, आप कहोगे हाँ सर पॉसिबल है। क्या हो गया? 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। अब क्या ये नल सेट है? ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट आ गया तो वो नल सेट नहीं है। एक भी एलिमेंट आ गया तो वो नल सेट नहीं है। अब मैंने कहा कोई एक एलिमेंट बताओ जो 5 से छोटा है और 10 से बड़ा है। क्या कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा और 10 से बड़ा हो जाए? नहीं हो सकता। आप कहोगे सर कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये नल सेट हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है अगर उसमें आपके हिसाब से कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो वो नल सेट। एक भी एलिमेंट आ गया वो नल सेट नहीं। करें स्टार्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 अब आप सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ए ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको कहा जा रहा है कोई ऐसा ऑड नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल हो। पॉसिबल है? नहीं। तो कहना है दैट ये तो भैया यस इट इज ए नल सेट। नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं आएगा ना। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है। ये नल सेट है? नहीं, क्योंकि इवन प्राइम नंबर है। इसमें क्या होगा? 2 आएगा। एक एलिमेंट जैसे सेट के अंदर आ गया आप कहोगे नो इट इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं। ये समझ में आ रही है? ठीक है। पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट थर्ड क्या है? x such that x is a natural number। आपको कहना है x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से तो छोटा है और एट द सेम टाइम 7 से बड़ा है। 5 से छोटा तो 432, 432 7 से बड़े हो सकते हैं? नहीं। तो ये भी क्या है? इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये भी क्या है? इट इज अ नल सेट। इट इज अ नल सेट। ये कहानी क्लियर होगी। पार्ट 4 में आ जाओ। पार्ट 4 क्या है? y such that y is a point common to any two parallel lines। क्या दो पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट होता है? नहीं होता है। तो ये भी क्या है? नल सेट। इट इज अ नल सेट। यस इट इज अ नल सेट। ये आपका पहला क्वेश्चन। तो डाउट है तो बताओ। आ रहा समझ में? क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। जो आपका सेट है, जैसे कि मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 सो ऑन। क्या इसको काउंट कर सकते हो आप कितने नंबर आएंगे? नहीं। तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट। लेकिन मैंने लिखा 1 2 3 दैट्स इट, तो ये आपका फाइनाइट, यानी कि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो फाइनाइट, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो क्या होगा आपका? इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है आपको? सेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर काउंटेबल है तो क्या होगा? फाइनाइट सेट। इट इज अ फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है आपका? ये आपका फाइनाइट सेट है। फिर आ जाओ पार्ट 2। आपको 1 2 3 सो ऑन, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। काउंटिंग का कोई अंत है? काउंट नहीं है ना। तो ये क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट सेट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद फिर आगे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका 1 2 3। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका?
1 2 3 अप टू सो ऑन 99 100 99 100 1 से स्टार्ट हो गए कहां तक 100 तक। तो क्या बोलूं मैं फाइनाइट, क्योंकि पता है इसमें 100 नंबर, तो ये क्या है काउंटेबल है तो फाइनाइट। पार्ट 4 सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, हाँ जी कोई गिनती है उसकी नहीं, तो क्या इनफाइनाइट, क्या होगा इनफाइनाइट। पार्ट 5 सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यस बता सकते हो आप फाइनाइट, तो ये क्या हो गया फाइनाइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, कोई डाउट है तो बताओ। Now next question is question number 3, again same, state whether each of the following set is finite or infinite, state whether the following set is finite or infinite। जैसे कि पार्ट 1 set of lines which are parallel to x axis, ये आपका x axis है, this is x axis, क्या कोई लिमिट है कि मैं यहाँ पर कितनी लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ। बोर्ड खत्म हो जाएगा, दीवार भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये खत्म नहीं होगा ना, चलता जाऊंगा चल ही रही है लाइन, पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है फिर इनफाइनाइट, ये क्या है आपका इनफाइनाइट। चलो जी पार्ट 2 सेट ऑफ ए लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, फाइनाइट, काउंट कर सकते हैं हम कितने होते हैं 26। पार्ट 3 सेट ऑफ ए नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, कोई लिमिट नहीं है, जिस जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 वो सारे मल्टीपल ऑफ 5, वो नंबर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो क्या हो गया जी इनफाइनाइट, क्या हो गया इनफाइनाइट। आगे आ जाओ पार्ट 4, ये भैया डिबेटेबल है, ये डिबेटेबल है, इसका आंसर मैं आपके ऊपर ही छोड़, कहता है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इसको बोला जाता है, आई थिंक आपके एनसीईआरटी में भी इसमें कहा गया होगा फाइनाइट, फाइनाइट, लेकिन वैसे ये डिबेटेबल है, ये इनफाइनाइट भी कहोगे तो गलत नहीं है, तो लिमिट नहीं है कितने एनिमल्स हैं। अब ये कहा जाएगा बहुत सारे हैं और काउंटेबल है तो फाइनाइट, अभी आपकी टीचर भैया जो कहेगी उसके हिसाब से चले जाना, तो ये मैंने छोड़ दिया, मैं कहूंगा सर आपने ये कहा था इसलिए छोड़ दिया, पहले बता, ठीक है। टीचर कहेगी फाइनाइट तो रट्टू तोते की तरह ठीक है मैडम फाइनाइट, टीचर कहेगी इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो जी पार्ट 5 सेट ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई गिनती है नहीं, जितने मर्जी पास कर लो, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी और नॉट। अब देखो ए और ए इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि ए जो है वो बी के इक्वल है या नहीं है, तो इसका मतलब अभी जो कंसेप्ट है पहले ये समझो, इसको बोलते हैं इक्वल सेट्स, इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं इक्वल सेट्स। तो क्या होता है जी इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब ये होता है जैसे कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 5 7, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट क्या है 7 5 1। क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे हैं या नहीं है, बस ये बताओ है इक्वल सेट। अगर इसमें एक एलिमेंट भी, ये इक्वल टू बी है, अगर मैं यहाँ पर 1 के साथ 3 जोड़ दूं तो ये इक्वल नहीं, एक एलिमेंट भी ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट अगर उसमें है वो इक्वल सेट। करें हम क्वेश्चन शुरू, समझ में आ गया, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है, तो फर्स्ट पार्ट देखो जी, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, सेट ए हैविंग एलिमेंट ए बी सी और डी, सेट बी हैविंग एलिमेंट बी सी डी और ए, ठीक है जी। अब चेक करते हैं ए है दोनों में, है ए से, अगर सारे कैंसिल हो गए तो इक्वल, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप भी पेपरों में ये करना शुरू करो। बी है सी है डी है, तो ये क्या है आपका इक्वल सेट है, इट इज अ इक्वल सेट, तो आपका हो गया ए इज इक्वल टू बी।
ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अच्छा जी आगे देखो पार्ट टू। पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है आपको, ए इज इक्वल टू व्हाट, 4 8 12 16। ए इक्वल टू क्या है, 4 8 12 16। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। फिर बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू व्हाट, सेट बी इज इक्वल टू 8 4 16 18। 8 4 16 18। चलो जी 4 है दोनों में, है 8 है 12 नहीं है 16 है, सारे कैंसिल नहीं हुए, तो क्या ये इक्वल है, नहीं। आप कहोगे ए इज नॉट, बस ऐसे लिखना है, ए इज नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पार्ट थर्ड में आ जाओ, पार्ट थर्ड। तो ये हो गया आपका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में जो सेट ए है, सेट ए, इसमें एलिमेंट क्या है आपका, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। बात क्लियर है, 2 4 6 8 10। पार्ट बी ध्यान से देखना, पार्ट बी में आपको कहा जा रहा है, पार्ट बी में आपको कहा जा रहा है कि पार्ट बी में जो एलिमेंट एक्स है, पहले तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव है और इवन, और जो एक्स है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एक्स, ये तो समझ में आ गया आपको, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, एक्स इज लेस देन 10। इसका क्या मतलब होता है, वेरी गुड। एक्स भैया ये जो एलिमेंट है 10 के इक्वल और 10 से छोटा। अब 10 इवन इंटीजर होता है नहीं होता, होता है। तो इसका मतलब सेट बी है, उसमें क्या क्या है, स्टार्टिंग में करूंगा 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4, 6 से 6, 8 से 8, 10 से 10। आप कहोगे ए सर बी के इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, तो ये क्या है, इक्वल सेट। ये क्या है आपका, इक्वल सेट है। ये कहानी क्लियर, ठीक है। चलो जी एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट 4। आपको कहा जा रहा है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो सेट ए में क्या आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, लास्ट में जीरो वाले सारे हैं। सेट बी में देखो क्या सारे जीरो वाले हैं, 10 तो है, 15 आ गया, बस यही काम खराब हो गया, 20 एक काम यहाँ खराब हो गया, 25। तो भैया ये क्लियर हो गया, ये इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो 15 है और 25 है मल्टीपल ऑफ 10 है ही नहीं। इसका मतलब ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल नहीं है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें सेट ए किसके इक्वल है, 2, 3। सेट बी में आपको कहा जा रहा है कि x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, आपको ये इक्वेशन गिवन है क्या, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स आएंगे, 2। कितने आएंगे, 2। तो 5 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 6 हो, मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6, तो क्या हो गया, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आएगा, x ब्रैकेट में, यहां से कॉमन क्या आएगा, 3 ब्रैकेट में, और ये इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0। इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब कॉमन फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 2, और ये हो गया x प्लस 3, और ये भी क्या हो गया, इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या, -2। x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या, -3। तो बी साइड में तो जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे -2 और -3, क्या इक्वल है, नहीं। तो भैया a इज नॉट इक्वल टू b, ये इक्वल सेट नहीं है, ये इक्वल सेट नहीं है। क्लियर होगी कहानी, ठीक है। आगे आ जाओ जी, पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर। मैंने कहा था लेटर का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट एक ही बार लिखना, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो f आएगा, फिर o आएगा, और जब भी सेट में एलिमेंट लिखे जाते हैं बीच में क्या आता है, कॉमा, f, o, l। अब दोबारा l लिखूं,
ओ लिखूं? नहीं, तो क्या आएगा W। सेट बी क्या है? बॉल। W O L F, W से W, O से O, L से L, F से F। तो मैं बोल सकता हूँ A सेट जो है वो B सेट के क्या है? इक्वल है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब ये मैं पहले आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको कहा फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। बताओ जी कौन कौन से सेट आपके हिसाब से इक्वल है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कौन कौन से सेट्स आपके हिसाब से इक्वल है? कौन कौन से सेट आपको लगता है इक्वल, जिसमें एक सेट का एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को प्रॉपर कट कर देगा वो इक्वल है? कौन कौन से एलिमेंट आपके हिसाब से इक्वल है? यहां पर जो सेट ए है आपका वो क्या है? 2 4 8 12, 2 4 8 12। सेट बी क्या है आपका? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सेट सी क्या है आपका? सेट सी इज 4 8 12 14। सेट सी इज 4 8 12 14। सेट डी is what? 3 1 4 2। सेट E -1 1। सेट F 0 A। सेट G 1 -1। सेट H 0 1 0 1। यही है। चलो जी देखते हैं कौन किसको कैंसिल कर रहे हैं। 2 4 8 12 तो किसी में नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको तो ऑप्शन से बाहर कर। 1 2 3 4 कहीं हो रहा है। 1 ये देखो, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4। तो एक तो सेट ये इक्वल हो गया। सेट बी किसके इक्वल है? सेट बी, दोनों के एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। 4 8 12 14, 4 8 12 14 भी कहीं नहीं है। 4 और 8 है 12 है, 14 नहीं है। अच्छा जी 1 -1 1 -1, 1 से 1 कैंसिल, -1 से -1। तो आपका जी जो है वो ई के इक्वल है। एग्री? और कुछ इक्वल है? 0 1 0 नहीं। तो बस यही आपका आंसर है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।